दोस्तों, यह वीडियो आकर्षण के नियम के प्रति आपकी समझ को और गहन कर देगी और इसके बाद आप इस नियम के प्रति और भी सजग हो जाएंगे। आप में से बहुत लोगों का जीवन ठीक चल रहा होगा और आप इसे इसी तरह जारी भी रखना चाहेंगे, लेकिन इनमें भी ऐसी कई चीज़ें होंगी जिन्हें आप बदलना चाहते होंगे। इन बदलावों के लिए आपको उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति में देखने की बजाय ऐसे देखना चाहिए जैसे बदलाव उनमें चाहते हैं। जब आप आकर्षण के बिंदु में बदलाव करने में माहिर हो जाएंगे तो आपको अपने जीवन के अनुभवों में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो अपना ध्यान बीमारी से हटाकर स्वस्थ शरीर पर केंद्रित करें। दोस्तों, अपनी बहुत सी वीडियो में मैंने आपको इस नियम के प्रति समझाया है। जब आप इसके प्रति सजग हो जाते हैं तो बीमारियां ठीक होकर उत्तम स्वास्थ्य में बदल जाती है, कमी पूर्णता में बदल जाती है और खराब रिश्ते अच्छे रिश्तों में बदल जाते हैं। सभी प्रकार के भ्रम दूर हो जाते हैं और स्पष्टता आ जाती है। आपको अपने भौतिक शरीर से जो दिखाई देता है आप उससे कहीं बढ़कर हैं। आप इसी समय अपनी उपस्थिति इस ब्रह्मांड के दूसरे आयाम में भी सुनिश्चित कर रहे हैं, जिसे सेकंड डायमेंशन कहते हैं। यहाँ आपका भौतिक स्वरूप नहीं होता बल्कि आंतरिक अस्तित्व होता है और आपकी भावनाएं आपके आंतरिक अस्तित्व का ही प्रमाण है। आप आकर्षण के नियम की ताकत को जितना ज़्यादा समझेंगे उतनी ही आपकी दिलचस्पी इसमें बढ़ेगी, क्योंकि आप जो चाहते हैं आपको वही मिलता है, फिर बेशक वह आपको पसंद हो या ना। इसीलिए अगर आपका आंतरिक अस्तित्व चाहता है कि आप इस नियम के बारे में जानें तो आप इस नियम की गहराई में उतरते चले जाएंगे, क्योंकि आपने खुद इसे आकर्षित किया। विचार जितने बड़े होंगे उनमें शक्ति भी उतनी अधिक होगी। इससे आपके अनुभवों में उस शक्ति के शामिल होने की संभावना भी प्रबल हो जाएगी। इस आकर्षण आधारित ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। किसी भी चीज़ पर आपके ध्यान केंद्रित करते ही एक वाइब्रेशन पैदा होती है, एक तरंग पैदा होती है, और जब तक आपकी वाइब्रेशन उस चीज़ तक पहुंच नहीं जाती तब तक यह इस ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। इस नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी यह आपके अनुभवों को प्रभावित करते हैं। अगर आपने इस नियम के बारे में कभी ना भी सुना हो तो भी इसका शक्तिशाली प्रभाव आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आकर्षण का नियम ब्रह्मांड में जाकर उन तरंगों या वाइब्रेशन को आकर्षित करता है जो एक जैसे होते हैं और फिर इन्हें आप तक लाता है। जैसे अगर आप एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आप उन तरंगों को ब्रह्मांड में भेजेंगे अपने विचारों के द्वारा, ये सोचकर कि मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ, और उन भावनाओं को महसूस करेंगे जिससे वो वाइब्रेशन या वो तरंग ब्रह्मांड तक पहुँचेगी और ब्रह्मांड वही तरंगे आपको वापस आपके जीवन में पहुँचाएगा अच्छे स्वास्थ्य के रूप में। अगर आप एक अच्छा रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, जिससे कि सकारात्मक तरंगे ब्रह्मांड तक पहुंचेगी और ब्रह्मांड उन तरंगों का जवाब एक सकारात्मक पॉजिटिव रिश्ते के रूप में आपको अपने जीवन में देगा। इस सफ़र की शुरुआत होती है आपके विचारों से। आप जिस भी चीज़ पर विचार करेंगे वह निष्कर्ष रूप में आपको प्राप्त होगा, फिर चाहे वह आपको पसंद आए या ना। वैज्ञानिक भी इस नियम पर रिसर्च कर रहे हैं और फिलहाल इसकी तुलना क्वांटम फिजिक्स से करते हैं। आइए जानते हैं कि इस नियम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि हर विचार में एक ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। आकर्षण के नियम में सफल होने के लिए हमें बस इतना करना है कि अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह सेट करनी है कि वह उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए जिसे हम अपने जीवन में चाहते हैं। बाकी का सारा काम ब्रह्मांड और आकर्षण का नियम अपने आप कर लेंगे।
अब आप शायद ये सोचें कि आप अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी से कैसे मैच कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं। आप जानते हैं कि यह पूरा यूनिवर्स, उसमें मौजूद सारी चीज़ें एनर्जी से बनी हुई हैं और हर चीज़ या विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमें तो बस अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी से मैच करना है, यानी हमारे विचारों की एनर्जी जो हमारी मैनिफेस्टेशन है उसकी एनर्जी से मैच होनी चाहिए। अगर आपको अपनी विश के बारे में सोचकर अच्छा महसूस हो रहा है और आपकी विश भी आपको अच्छा महसूस कराने वाली है, तो इसका मतलब आपके माइंड में आपके जो विचार है उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी विश की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है। लेकिन अगर उस चीज़ से आपको खुशी मिलती है लेकिन आप उस चीज़ के बारे में सोचकर दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी उस चीज़ से मैच नहीं हो पा रही है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे रेडियो पर हम एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके अलग अलग चैनल से जुड़ जाते हैं। सबसे पहले आप जिसे चाहते हैं उसे पाने की आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए, यानी एक इच्छा शक्ति। आपकी यह डिज़ायर जितनी प्रबल होगी, आकर्षण का नियम आपके लिए उतनी ही अच्छी तरह काम करेगा। इसके बाद आपको अपनी यह इच्छा शक्ति ब्रह्मांड तक संप्रेषित करनी होगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसे ये आदेश देना होगा या कृतज्ञ होना होगा कि वह आपकी मनपसंद चीज़ को आपको ला करके दे चुका है। आपका यह आदेश या भावनाएं सकारात्मक शब्दों की होनी चाहिए, इसमें स्पष्टता होनी चाहिए, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होनी चाहिए। आप चाहें तो यह आदेश लिखकर भी दे सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखिए कि इसे वर्तमान काल में लिखें। उदाहरण के लिए, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपनी मनपसंद कार खरीद ली। इस कागज़ को आप दीवार पर किसी ऐसी जगह चिपका दीजिए या ऐसी जगह रख दीजिए जिससे आप दिन में कई बार इसे देख सकें, जैसे आपकी स्टडी टेबल के सामने या बेड के ऊपर। इसके बाद आपको यह विश्वास करना होगा आपने जिस चीज़ का आदेश इस ब्रह्मांड को दिया था वह आपको मिल गई है। आप उसके मालिक हैं और वह आपके पास है। इसके बाद आपको उस चीज़ के साथ अपनी आस्था को जोड़ना होगा। आस्था ही वह सशक्त भावना है जिससे आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी से मैच होगी जिसे आप चाहते हैं। अपना आदेश ब्रह्मांड को देते समय आप में किस तरह की भावनाएं होती है, यह सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आपको खुद को बार बार यह विश्वास दिलाना होगा कि वह चीज़ आपके पास ही है और उस चीज़ के लिए आपको ब्रह्मांड का आभार भी व्यक्त करना होगा। यहाँ आपकी आस्था जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतनी ही जल्दी यह ब्रह्मांड आपका काम पूरा करेगा। बस इतना करने के बाद आपका काम पूरा हो जाता है और ब्रह्मांड का काम शुरू हो जाता है। आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते समय कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से तभी काम करता है जब आप अपनी मनपसंद चीज़ को पाने के लिए एक्शंस भी लेते हैं। अब इसमें भी दो तरह के एक्शंस होते हैं, एक तो डेस्परेशन और दूसरा इंस्पायर्ड एक्शंस। इन दोनों में फ़र्क करना एक बारीकी का खेल है, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पे डेस्परेशन वाले एक्शंस आपकी मैनिफेस्टेशन को फेल करवा देते हैं, वहीं इंस्पायर्ड एक्शंस आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करवाने में हद से ज़्यादा मदद करते हैं। दोस्तों, आकर्षण के नियम के एक शक्तिशाली पहलू का परिचय मैंने इसलिए कराया क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कभी भी किसी भी प्रकार के डर, दुख या चिंता में ना जिए। आप स्वतंत्र हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके विचार ही आपके जीवन को आकार देते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें और नकारात्मक चीज़ों को अवॉइड करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।